हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश यूनिवर्स। यहाँ पे आज हम बात करने वाले द अमेजिंग फैक्ट इन द ह्यूमन बॉडी के बारे में। हमारे बॉडी में बहुत सारे सीक्रेट्स है जो हमें पता नहीं होते, तो वो सारे सीक्रेट्स हम आज जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो होता है बाय रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद हर एक सेल को पहुंचता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ही नहीं जाता है, और वो होता है सेल ऑफ कॉर्निया। तो हमारे बॉडी में जो कॉर्निया के सेल है वो डायरेक्टली एयर से ही ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, ना कि वो ब्लड से करते हैं। हमारे ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होता है दैट इज आवर स्कल, तो वो स्कल अबाउट 29 डिफरेंट टाइप के बोन से बनता है। हमारे बॉडी में जो भी नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं, हमें कुछ भी सेंसेशन होता है, हमारी बॉडी कुछ भी वर्क करती है, ये सब होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होते हैं बाय द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स, और उसका स्पीड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है 274 किलोमीटर पर आवर। अमेजिंग। फीमेल बॉडी में जो हार्ट होता है वो ज़्यादा पंप होता है एज कम्पेयर टू द मेल हार्ट। जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं और राइट हैंडेड लोग होते हैं, उनको अगर कंपेयर करें तो लाइफ स्पैन वाइज लेफ्ट हैंडेड लोग अबाउट 9 ईयर्स ज़्यादा जीते हैं। हमारे बॉडी में जो भी हीट होती है अबाउट 80% हीट हमारे हेड से बाहर निकलती है। इसके पीछे एक आयुर्वेदा का रीज़न भी है कि अगर हमारा पित्ता बढ़ जाता है, तो पित्ता मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब हीट। तो जो हीट होती है वो ज़्यादा जब हो जाती है तो एसिडिटी होती है। वो हीट धीरे 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 ऊपर तक आती है और यहाँ से वो बाहर चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है, बहुत सारे लोगों के केस में हेयर फॉल हो जाता है, तो हीट के साथ हेयर भी चले जाते हैं। तो ये एक रीज़न है हेयर फॉल का जो हमें पता नहीं होता। देखो, आपने अगर एक छोटा सा कैंडल भी जलाया तो उसकी हीट कहाँ पे ट्रैवल करती है, उसके लेफ्ट में, राइट में, बेस में या ऊपर, तो ऊपर आपको हीट फील होती है। मतलब हीट ट्रैवल ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसीलिए हमारी बॉडी की हीट ज़्यादा से ज़्यादा हेड के रीजन से बाहर पड़ती है। हमारे प्लैनेट पे बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है, बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब कुछ है। लेकिन उसमें से एक चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग में, जो किसी में नहीं है। आपको लगेगा ब्रेन, वो नहीं है। और एक बात है कि पूरे जितने एनिमल्स है उसमें से कोई भी जब सोता है तो पीठ पे नहीं सोता है, बस हम ही पीठ पे सोते हैं। हमारे बॉडी में हीलिंग एबिलिटी हो, पेन हो रहा है, अगर आपने देखा आपका कोई बॉडी पार्ट पेन हो रहा है, तो अगर आपने पेन किलर नहीं लिया और अगर आप सो गए तो सुबह शायद वो रिपेयर भी हो जाता है, वो हील हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सारी बॉडी खुद को हील कर सके। बस वहाँ पे एक रीजन है जो हील नहीं होता है, वो होते हैं हमारे टीथ। तो टीथ में बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं खुद को हील करने की। हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं हमारे लिए, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन सभी बैक्टीरिया को अगर वे करेंगे तो वो 2 kg के आसपास रहेंगे। मतलब हमारी बॉडी में 2 kg इतनी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। हमारे हैंड्स पे अबाउट 50,000 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। मैंने 50,000 नहीं कहा, मैं बोला 50,000 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप कितना भी सैनिटाइज़र लगा लो, कितना भी हैंड वॉश कर लो, वो बैक्टीरिया जाते नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे हैं। अगर वहाँ पे वो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो फोरहेड है, तो आपने देखा होगा जो साधु लोग होते हैं यहाँ पे 3 लाइन खींचते हैं। तो 3 लाइन एग्जैक्टली क्या बताती है वहाँ पे, कि वो 3 लाइन मतलब एक रीजन है जहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया मिलते हैं, उसके नीचे वाले लाइन पे दूसरे मिलते हैं, उसके नीचे वाले लाइन पे थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक दूसरे की बाउंड्री कभी क्रॉस नहीं करते। और एक बहुत अमेजिंग थिंग है कि हम जब लिखते हैं, हम कुछ ड्राइंग निकालते हैं, तो हम बहुत बार एक सीधी लाइन खींच देते हैं। आपको लगेगा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे प्लैनेट में जितने भी एनिमल्स है उसमें से बस ह्यूमन बीइंग के पास एक कैपेसिटी है कि वो सीधी लाइन ड्रॉ कर सकता है, बाकी कोई भी एनिमल ये काम नहीं कर सकता। हमारी बॉडी में जो स्किन होती है वो 29 डेज के बाद रिप्लेस हो जाती है, नई स्किन बन जाती है। हमारे बॉडी का जो स्टमक होता है वहाँ पे बार बार फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ की स्किन कम हो जाती है, तो 4 दिन के अंदर नई स्किन बन जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा स्टमक खुद को ही डाइजेस्ट कर देगा। वो अमेजिंग थिंग है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो स्किन होती है वो पूरे लाइफ टाइम में कम से कम
1000 टाइम्स रिप्लेस हो जाती है, नई स्किन बनती है। और जब ये स्किन बनने का पैटर्न रेगुलर नहीं होता, उसी को स्किन कैंसर कहते हैं। हमारे जो फिंगर नेल्स होते हैं और जो हमारे टो नेल्स होते हैं, इनको अगर कंपेयर करें तो हमारे फिंगर नेल्स 4 टाइम ज़्यादा ग्रो होते हैं। हमारे जो लंग्स है, सुनो ठीक से, हमारे जो लंग्स है उसका जो सरफेस एरिया है, उसमें जितने लेयर्स है उसको हम स्प्रेड करेंगे और उसका अगर सरफेस एरिया निकालेंगे तो इतना बन जाता है दैट इट इज़ इक्वल टू 1 टेनिस कोर्ट, इतना बड़ा होता है। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो 2.5 मीटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है और वो अबाउट 6 मीटर का बन जाता है। अगर मैंने आपको कहा कि आपको आपका वज़न कम करना है और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो सोना है नहीं तो टीवी देखना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आपको लगेगा आप टीवी देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आपकी कैलोरीज बर्न होगी एज़ कम्पेयर टू स्लीप। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब सोते हो तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि सोते वक्त बॉडी खुद का मेंटेनेंस करती है, आपके बॉडी की ग्रोथ होती है। हम जब दिन भर काम करते हैं तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो जॉइंट होते हैं, सपोज ऐसे है, तो जॉइंट अंदर 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 जाते हैं क्योंकि दिन भर प्रेशर पड़ता है बॉडी पे। और जब हम सोते तो ये रिलैक्स हो जाता है। मतलब ये देखो, पहले क्या हुआ, छोटा हो गया, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मतलब हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी हाइट अबाउट 8 मिलीमीटर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट। तो ये सारे अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी आपको कैसे लगे, आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को हिट करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।